वेंकटपुर में रहते हैं सीता और रामू और उनके साथ रहती है उनकी 2 जवान शादी के लायक बेटियां सिरिशा और शैलजा। सिरिशा बड़ी है और शैलजा छोटी। सिरिशा की पढ़ाई में रुचि नहीं होने के कारण वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाई, लेकिन दूसरी तरफ बेटी शैलजा ने अच्छे से पढ़ाई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ओहदे पर सेटल हो गई। वो लगभग 70 से 80 हजार प्रति माह कमा लेती है। शैलजा अपने लिए जो कुछ भी खरीदना चाहती है खरीद लेती है। एक बार शैलजा ने एक त्योहार के लिए अपने लिए एक सुंदर पोशाक खरीदी। उसे देखकर, शैलू, तुमने मेरे लिए एक ऐसी ही ड्रेस क्यों नहीं खरीदी? मैं तुम्हारे लिए क्यों खरीदूं? मैंने इसे अपने पैसे से खरीदा है, तुम भी खरीद लो। मैं इतनी महंगी पोशाक नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते ना। फिर अपने अरमानों पर काबू रखो और संतुष्ट रहो। सिंपल। मैं तुम्हारी बहन हूँ, इतना भी नहीं करोगी? ये मैटर पैसों का है, इसमें सौदेबाजी नहीं। सिरिशा ने शैलजा की ओर देखा और बिना बात किए वहाँ से चली गई। हॉल में एक सोफे पर बैठकर उसने जयत्रा बैंक में एक पोस्ट के बारे में एक विज्ञापन देखा और उसके लिए अप्लाई करने की सोची। उसने इसके लिए फॉर्म भरा और अपनी माँ से कहा, अम्मा, जयत्रा बैंक में क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो 25 साल से कम उम्र के हों। उन्हें अंग्रेजी और तेलुगु बोलने में माहिर होना चाहिए बस। वे ट्रेनिंग देंगे और फिर रिक्रूट करेंगे। मैंने इसके लिए अप्लाई किया है। सिलेक्शन हुआ तो आपको मेरे भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुमने अच्छा काम किया है बेटी और मुझे विश्वास है कि तुम्हें मिल जाएगा। सोमवार सुबह उसे बैंक मैनेजर हरी का फोन आया। आप तुरंत बैंक आ जाइए, आपको सिलेक्ट किया गया है। तब सिरिशा अपनी माँ से, माँ, मैं सिलेक्ट हो गई। अभी मैनेजर ने मुझे फोन किया था, मैं जा रही हूँ माँ। ऐसा कहकर बड़ी खुशी से सिरिशा अपने घर से निकल गई। कुछ देर बाद इसके बारे में शैलजा को पता पड़ा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, सिरिशा कहाँ गई है? क्या वो किसी नौकरी की ट्रेनिंग के लिए गई हुई है? हाँ, अगर सिरिशा को वो नौकरी मिल जाती है तो वो सेटल हो जाएगी। हम उसकी शादी के लिए फिर रिश्ते ढूंढ सकते हैं। तुम जो रिश्ता ढूंढ के लाओगी, मैं शादी नहीं करूंगी माँ, लेकिन हाँ, जैसे ही सिरिशा की जिंदगी सेटल हो जाएगी, मैं कोशिश करूंगी कि कोई सिनेमा का हीरो मिल जाए और मेरी जिंदगी भी सेटल हो जाए। बेटी शैलजा, ख्याली पुलाव मत पकाओ, हद में रहो। ओहो मम्मी, कुछ सालों बाद अगर तुम मुझसे बात करना चाहोगी तो तुमको उसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, देख लेना। फालतू बात। अगर अपॉइंटमेंट लेने की स्थिति आती है तो मैं सोचकर सब्र कर लूंगी कि मेरी बेटी ही नहीं है, समझी? ओ मम्मी, इतने गुस्से में निर्णय ना लो, बाद में तुमको पछताना पड़ सकता है। हाँ, अच्छा होगा कि तुम अपना फैसला बदलो, ना कि मैं। और अब मेरी बड़ी बेटी ऑफर लेटर लेकर घर आएगी, फिर बात करूंगी। जब वे बात कर ही रही थी, सिरिशा हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर खुशी खुशी घर आई और माँ और बहन को देते हुए कहा, मुझे जयत्रा बैंक में नौकरी मिल गई और क्रेडिट कार्ड की हर बिक्री के बाद वे मुझे 10% कमीशन भी देंगे। अरे, ऐसे में तुमको 1000 रुपए महीना भी नहीं मिलेगा। अपने रूखे शब्द बोलना बंद करो। तुम्हारे मुंह में जो कुछ भी आए मत निकालो। वो खुश है और क्या, मुझे उसे लाइफ में सेटल करना है। मैं तुम्हें भी जीवन में सेटल कर दूं, यही मेरी चिंता है। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया अम्मा? सिरिशा की नौकरी में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। बस आसान तो कुछ नहीं होता माँ। 6 महीने के बाद आप रिश्ते देख लेना, तब इतने महीने कमाए हुए पैसों की बचत भी कर लूंगी। इतना कहने के बाद सिरिशा ने मेहनत करके क्रेडिट कार्ड बेचने शुरू कर दिए। वो नए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के बारे में समझाने और उन्हें बेचने की कोशिश करने लगी। पहले 15 दिनों में सिरिशा को 20,000 रुपए का कमीशन मिल पाया। उस पैसे से उसने अपने लिए एक अच्छी पोशाक, अपनी माँ के लिए एक साड़ी और अपनी बहन के लिए भी एक ड्रेस खरीदी। ये सारी चीजें उसने ऑनलाइन खरीदी। 2 महीने के भीतर सिरिशा अपनी जरूरत की सभी महंगी चीजें खरीदने में सक्षम हो गई। वो इतनी सारी चीजें खरीद रही थी जितनी की शैलजा भी हासिल नहीं कर पा रही थी। ये देखकर, छी, मैंने मेहनत की और इतनी पढ़ाई की और अच्छी नौकरी भी पाई, लेकिन मेरी कमाई सिर्फ 60,000 है और तुम हर महीने 2 से 3 लाख कमा रही हो, तो मेरी पढ़ाई का क्या फायदा? शिक्षा को कभी फिजूल न समझना। मेरा तो बस एक तरह का बिजनेस है, लेकिन तुम्हारी मंथली फिक्स्ड इनकम है
जो तुमको हर महीने बिना किसी प्रॉब्लम के साथ हाथ में आएगी। इसलिए हर महीने बिजनेस से होने वाली कमाई से ये कहीं ज्यादा बेहतर है कि नहीं बोलो? फिर शैलजा ने कुछ देर सोचकर शिरीषा से कहा, हाँ दीदी, तुमने जो कहा बिल्कुल सही है। हमें बिजनेस करते हुए अपना कर्तव्य भी निभाना है। सिर्फ बिजनेस हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, है ना दीदी? यही ना? शैलजा की बातें सुनकर वो बहुत खुश हुई और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ, हम दोनों बाहर जाकर आती हैं अभी। इतना कहकर दोनों शॉपिंग पे निकल गईं।